जीव गोस्वामी जी का चरित्र। हमने अभी तक श्रवण कर लिया रूप गोस्वामी जी का चरित्र। फिर हम लोगों ने श्रवण किया सनातन गोस्वामी जी का। इससे पहले हमने श्रवण किया था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र भी श्रवण किया था। और अब हम श्री जीव गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गौर गुणोपदेश दीपिका में 195वें श्लोक में इस प्रकार वर्णन है कि कृष्ण लीला में जो विलास मंजरी हैं वे ही गौर लीला की उपशाखा के रूप में श्रील जीव गोस्वामी रूप में आविर्भूत हुए हैं। इसी ग्रंथ के 203वें श्लोक में लिखा है, सुशीला पंडिता श्रीमान जीव श्री बाल भात्मज। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान अनुसार श्री जीव गोस्वामी जी ने 1433 से 1518 शकाब्द तक 85 वर्ष इस जगत में प्रकट रहे। लेकिन कोई कोई इनका प्रकट काल 1455 से 1540 शकाब्द तक बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी आमकेली ग्राम मालदह में आविर्भूत हुए थे। इनके प्रकट के समय इनके पिता अनुपम मल्लिक किसी राज कार्य से विदेश गए हुए थे। यद्यपि श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर घनश्याम व्यास जी द्वारा रचित श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी की 7 पीढ़ियों का परिचय जाना जा सकता है, तथापि इनकी माता के संबंध में किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता। जीव गोस्वामी जी के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अनुभाष्य में लिखते समय इनके वंश परिचय के संबंध में जो लिखा है वह श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र में वर्णित है। वैसे जीव गोस्वामी जी के पिता का नाम श्री वल्लभ था, लेकिन महाप्रभु जी ने उनको नाम दिया था अनुपम, श्री अनुपम मल्लिक। श्री वल्लभ ये श्री रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई थे और परम वैष्णव थे। श्रीमन महाप्रभु जी जब रामकेली ग्राम में गए थे तो उसी समय इनकी महाप्रभु जी से प्रथम भेंट हुई थी। श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से जब रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने समस्त विषयों के धंधे छोड़कर करुणामय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए वृंदावन की ओर प्रस्थान किया था, उसी समय से ही जीव गोस्वामी जी के हृदय में भी तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इनके वैराग्य के संबंध में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है, ये हैते गोस्वामी गेले ने वृंदावने ते हैते श्री जीवेर किया हैल मने नाना रत्न भूषा परिधे सूक्ष्मवार अपूर्व शयन सैया भोजन विलास ये सब छाड़िले किछु नाई भाई किससे राज्यादि विषय वार्ता न पारी सुनते। अर्थात जब से रूप गोस्वामी जी तथा सनातन गोस्वामी जी वृंदावन गए तब से श्री जीव गोस्वामी जी के हृदय में भी न जाने क्या हो गया, सांसारिक सुख की कोई भी वस्तु ने अच्छी नहीं लगती। नाना रत्नों से जड़ित सुखमय सुंदर वस्त्र, आरामदायक बिस्तर, नाना प्रकार की भोजन सामग्री इत्यादि कुछ भी अच्छा न लगता, और राज्य आदि की चर्चा तो इनसे बिल्कुल सुनी ही नहीं जाती थी। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एक अन्य स्थान पर इस प्रकार लिखा है कि जीव गोस्वामी जी ने स्वप्न में श्री संकीर्तन के मध्य नृत्य अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन किए थे। श्रीमन
महाप्रभु जी को अपने भक्तों के साथ अपने ही प्रेम कृष्ण प्रेम में मस्त होकर नृत्य करते देखकर जीव गोस्वामी जी प्रेम में व्याकुल होते थे। बस फिर क्या था, श्री जीव गोस्वामी जी ने एक आदमी को अपने साथ लिया और चल पड़े महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए। कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने संगी को भी फतेहाबाद से विदा कर दिया और प्रेम में उन्मत्त होकर अकेले ही श्रीवास अंगन में पहुंच गए। वहां इन्हें नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन हुए और वही इन्होंने इनकी कृपा को प्राप्त किया तथा उसी समय नित्यानंद प्रभु जी ने भी इन्हें तत्काल ब्रज में जाने का निर्देश दिया। नित्यानंद प्रभु महावात्सल्य विवाल धरिले श्रीजीव माथे चरण युगल श्रीजीवेर अनुग्रह सीमा प्रकाशिला घूमे हईते तुली दृढ़ आलंगिल कैला प्रभु प्रेमावेश कहे तुम्हारे निमित्ते आइलाम शीघ्र यथा कर दह हईते ऐसे कत कही श्रीजी वीर स्थिर कैला सेवासादि भक्त अनुग्रह करीला निकटे राखी आती आनंद ही आय श्रीजीवे पश्चिम देशे करे विलास प्रभु कहे शीघ्र ब्रज करह प्रयाण हमारे वन से प्रभु दिया चैन सही स्थान। जब इन्होंने भक्त वात्सल्य में विबल भक्तों के प्राण प्रिय श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए तो नित्यानंद जी ने अपने पावन चरण कमलों को इनके माथे पर रखा। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठाया और दृढ़ आलिंगन प्रदान करते हुए अतिशय कृपा की और कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए ही खड़दा से अति शीघ्र यहाँ पहुंचा हूँ। इस प्रकार की कई बातें कहकर नित्यानंद प्रभु जी ने जीव गोस्वामी जी को सांत्वना दी तथा श्रीवासादि भक्तों का भी आशीर्वाद दिलाया। अपने पास तुम्हें रखने से यद्यपि हृदय में आनंद होता है, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। ऐसा कहकर नित्यानंद जी ने इन्हें ब्रज की ओर जाने के लिए विदा किया। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी ने तुम्हारे वंश को ब्रज में स्थान दिया है, इसलिए तुम शीघ्र ही ब्रज के लिए रवाना हो। श्रीमन महाप्रभु जी के साथ श्री जीव गोस्वामी जी के साक्षात मिलन की बात स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती, तब भी श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनके मिलन के बारे में हल्का सा एक इशारा किया गया कि जब श्रीमन महाप्रभु जी ने इनके जन्म स्थान रामकेली ग्राम में आए थे, तब श्रीमन महाप्रभु जी ने जीव गोस्वामी जी को अत्यंत शिशु अवस्था में देखा था। श्री जीव बालक काले बालके रसने श्री कृष्ण संबंध बिना खेला नहीं जाने श्री कृष्ण बलराम मूर्ति निर्माण करिया करितेन पूजा पुष्प चंदन आदि दिया विविध भूषण वस्त्र शोभाति सय अनिमेष नेत्र देखे उल्लास हृदय कनक पुतली प्राय पड़ी चिति तले करिते प्रणाम शीला सिक्त हैला नेत्र जले विविध मिष्टान अति यत्न भोग दिया गुंजितेन प्रसाद बालक गणे लैया। अर्थात जीव गोस्वामी जी बाल्यकाल से ही बालकों के साथ खेल भी करते थे, तो भगवान कृष्ण से संबंधित खेल खेलते। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं जानते थे। श्री जीव गोस्वामी जी का बाल्यकाल से ही भगवत अनुराग देखा जाता है। ये बचपन में ही अपने साथी दोस्तों के साथ कृष्ण पूजा संबंधित खेल छोड़कर और कोई खेल ही नहीं खेलते थे। स्वयं कृष्ण बलराम जी की मूर्ति बनाकर उनको चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा करते, उन्हें रत्न जड़ित सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाते
अत्यंत उल्लासपूर्ण हृदय से बिना पलक झपकाए दर्शन करते तथा जब साष्टांग प्रणाम करते तो इस प्रकार लगता मानो सोने की मूर्ति धूल में पड़ी हो। के अलावा बहुत प्रकार की मिठाइयाँ कृष्ण बलराम को भोग लगाते तथा सभी बालकों के साथ प्रेमानंद में प्रसाद पाते। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा से इन्होंने नवदीप धाम का दर्शन किया और नवदीप परिक्रमा करने के बाद ये काशी चले गए, जहाँ इन्होंने श्री मधुसूदन वाचस्पति जी से सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रूपाद जी जीव गोस्वामी जी के संबंध में लिखते हैं कि रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जी के अप्रकट के बाद श्री जीव गोस्वामी जी को सौतकल गौड़ मथुरा मंडल के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य पद पर नियुक्त किया गया। आचार्य पद पर रहते हुए ये सभी को गौर सुंदर की प्रचारित शुद्ध भक्ति की बात समझाते व सभी से हरि भजन कराते। बीच बीच में श्री ब्रजधाम की परिक्रमा करते, मथुरा में श्री विट्ठल देव जी के दर्शन करने को जाते। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इनके प्रकट काल में ही श्री चैतन्य चरितमृत की रचना की थी। श्री चैतन्य चरितमृत की रचना के बाद श्री जीव गोस्वामी पाद ने गौड़ देश से आए श्रीनिवास, नरोत्तम तथा दुखी कृष्णदास को प्रचारक के उपयुक्त देखकर इन तीनों को यथाक्रम आचार्य, ठाकुर तथा श्यामानंद आदि नाम उपाधियां देकर स्वरचित व गोस्वामियों के ग्रंथों के साथ नाम प्रेम के प्रचार के लिए गौड़ देश में भेजा था। पहले ग्रंथों की चोरी व बाद में उपलब्धि संवाद भी इन्हें मिला था। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य श्री रामचंद्र सेन को तथा उनके छोटे भाई गोविंद जी को भी कविराज नाम प्रदान किया था। इनके प्रकट काल में ही श्री जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की शक्ति अपने भक्तों के साथ वृंदावन में आई थी। गौड़ देश से भक्त लोगों के आने पर श्री जीव गोस्वामी जी उनके लिए प्रसाद सेवा व रहने की व्यवस्था करते थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में जीव गोस्वामी जी के 25 ग्रंथों का उल्लेख है। पहला ग्रंथ है हरिनामामृत व्याकरण, दूसरा सूत्र मालिका, तीसरा धातु संग्रह, कृष्ण अर्चन दीपिका, गोपाल विरुदावली, रसामृत से श्री माधव महोत्सव, संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, रसामृत टीका, उज्ज्वल टीका, योग सारस्तव की टीका, अग्नि पुराण श्री गायत्री भाष्य, श्री राधिका कर पदस्थित चिन्ह, गोपाल चंपू पूर्वोत्तर विभाग, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, अग्नि पुराण के अंतर्गत श्री गायत्री भाष्य, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अनभिज्ञ सहजिया संप्रदाय के लोग वैष्णव अपराध जनित कार्य करके कहीं कृष्ण प्रेम से वंचित रहकर अमंगल को न वर्ण करें, इस विचार से उन्हें सावधान करने के लिए चैतन्य चरितमृत के अनुभाष्य में इस प्रकार लिखा है कि अनभिज्ञ प्राकृत सहिजिया संप्रदाय में श्री जीव गोस्वामी प्रभु के विरुद्ध 3 अपवाद प्रचलित हैं, जिससे उनका निरंतर हरिगुरु वैष्णव के चरणों में अपराध ही होता है। पहला, दुनियावी सम्मान चाहने वाला एक दिग्विजयी पंडित निष्कंचन भक्त श्री रूप गोस्वामी तो सनातन गोस्वामी जी से जय पत्र लिखवा कर उनकी निंदा करता हुआ
जीव गोस्वामी जी के पास आया और उन्हें भी जयपत्र लिखने के लिए कहने लगा। दिग्विजय की बात सुनकर जीव गोस्वामी प्रभु ने उस दिग्विजय पंडित को पराजित करके उनके गुरुदेव के संबंध में बकवास करने वाली जिह्वा को चुप करवा दिया तथा ऐसा करके उन्होंने गुरुदेव के पदनक की शोभा की मर्यादा का प्रदर्शन करते हुए वास्तविक गुरुदेवात्मा शिष्य के आदर्श का प्रदर्शन किया। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने उसे जयपत्र इसलिए दिया था, उन्होंने सोचा कि कौन इसके साथ तर्क वितर्क करे, अपना कृष्ण स्मरण का अमूल्य समय बर्बाद करेगा। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने देखा कि मूर्ख लोग मेरे गुरुदेव के उच्च भावों को नहीं समझ पाएंगे और मूर्ख समझ मेरे गुरुदेव के चरणों में बात करेंगे एवं अमंगल का आह्वान करेंगे। इसलिए अपने गुरुदेव की मर्यादा रखने हेतु अपवादकारियों को पराजित कर जीव गोस्वामी जी ने गुरुनिष्ठ शिष्य का आदर्श स्थापित किया। लेकिन इन सहजिया लोगों का कहना है कि रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव को तीव्र भर्त्सना देकर परित्याग कर दिया था तथा पुनः श्री सनातन गोस्वामी के इंगित अनुसार जीव गोस्वामी प्रभु को रूप गोस्वामी जी ने ग्रहण किया। ये गुरु वैष्णव विरोधी लोग श्री कृष्ण की कृपा से जिस दिन अपने आपको गुरु वैष्णव का नित्यदास समझेंगे, उसी दिन जीव गोस्वामी प्रभु का कृपालाभ करते हुए वास्तविक त्रिनादपि पुनीत एवं मानद इत्यादि कीर्तन करने की योग्यता प्राप्त करके हरिनाम संकीर्तन के अधिकारी होंगे। दूसरा, उनमें से कोई कोई अनभिज्ञ कहता है कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की अद्भुत महिमा और कविराज जी द्वारा चैतन्य चरितामृत का रचना सौष्ठव अप्रकृत रस महात्म्य इत्यादि देखकर जीव गोस्वामी ईर्ष्या से जल उठे तथा कहीं उनकी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, इसलिए उन्होंने कविराज जी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की मूल लिपि को एक कुएं में फेंक दिया। फिर कविराज गोस्वामी जी ने यह भी बात सुनी तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। सौभाग्यवश उनके मुकुंद नामक एक शिष्य ने उस ग्रंथ को नकल करके अपने पास रखा था, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ दोबारा प्रकाशित हुए। अन्यथा श्री चैतन्य चरितामृत जैसा अद्वितीय ग्रंथ इस जगत में लुप्त हो जाता है। इस प्रकार की घृणित व वैष्णव विद्वेष मूलक कल्पना नितांत झूठी और असंभव है। कोई कोई इंद्रिय तर्पण तत्पर व्यभिचारी कहते हैं कि जीव गोस्वामी प्रभु ने रूप गोस्वामी जी के मतानुयायी ब्रज गोप गणों का परिकीय रस स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ स्वकीय रस का ही अनुमोदन किया, इसलिए उनका आदर्श ग्रहणीय नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने अपने प्रकट काल में देखा कि उनके कुछ अनुगत भक्त जिनका सर्वोत्तम पारिकीय रस में अधिकार नहीं है, परंतु वे स्वकीय रस में रुचि विशिष्ट है, ये भी वे जानते थे कि भविष्य में अनाधिकारी लोग परम चमत्कारमय पारिकीय रस की महिमा व सौंदर्य को समझ नहीं पाएंगे। स्वयं इस प्रकार का अनुष्ठान करके व्यभिचारी बनेंगे। इसलिए वैष्णवाचार्य जीव गोस्वामी जी ने अबोध लोगों के मंगल के लिए ही स्वकीय बात को स्वीकार किया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वे पारिकीय रस के विरोधी थे, क्योंकि जीव गोस्वामी प्रभु स्वयं रूपानुगवर साक्षात कविराज गोस्वामी जी के शिक्षा गुरुओं में से एक थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की पंचम तरंग में जीव गोस्वामी के प्रति रूप गोस्वामी के शासन और कृपा का इस प्रकार वर्णन है। गर्मियों का समय था। रूप गोस्वामी वृंदावन में ही किसी एकांत स्थान पर बैठकर ग्रंथ लिख रहे थे। रूप गोस्वामी जी का शरीर पसीने से लथपथ देख जीव गोस्वामी जी उन्हें पंक्ति से हवा करने लगे। उसी समय वल्लभ भट्ट वहां पहुंच गए। कहने लगे, मैं तुम्हारे भक्ति रसामृत ग्रंथ के मंगलाचरण का संशोधन कर दूंगा। ऐसा कहकर वे यमुना में स्नान करने चले गए। श्री गोस्वामी जी वल्लभ भट्ट जी की इस प्रकार गर्वपूर्ण बात सहन न कर सके और पानी लेने के बहाने वे भी यमुना के किनारे पहुंच गए, जहां वल्लभ भट्ट जी ने पहले से ही उपस्थित थे। मौका देखकर श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वल्लभ भट्ट जी को पूछा कि तुमने रूप गोस्वामी जी के लिखे ग्रंथ भक्ति रसामृत के मंगलाचरण में गलती कहाँ देखी।
जीव गोस्वामी ने पूछने पर श्री वल्लभ ने उन्हें गलती बताई, लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी ने उनके मत का, उनकी युक्तियों का जोरदार खंडन किया और रूप गोस्वामी जी की एक ही बातों को ही भली भांति स्थापित कर दिखाया। श्री वल्लभ जीव गोस्वामी का अद्भुत पांडित्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उत्सुकतावश सारी घटना रूप गोस्वामी जी प्रभु को सुना दी। घटना सुनकर रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को स्नेह से डांटते हुए कहा, तुम शीघ्र ही पूर्व देश चले जाओ। जब तुम्हारा चंचल मन स्थिर हो जाए तब वृंदावन आना। रूप गोस्वामी जी के निर्देश अनुसार जीव गोस्वामी जी नंद घाट पर आकर अपने गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी भूखे, कभी दिन में थोड़ा सा खाकर तीव्र भोजन करते हुए रहने लगे। उस दिन में ही इनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। संयोगवश एक दिन श्री सनातन गोस्वामी उसी राह से गुजर रहे थे। ब्रजवासियों ने उन्हें जीव गोस्वामी के संबंध में बताया, इनसे भेंट कराई। जीव गोस्वामी इस प्रकार अवस्था देखकर सनातन गोस्वामी जी की आंखों में वात्सल्य के आंसू भर आए और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को समझा बुझाकर रूप गोस्वामी जी के चरणों में पहुंचा दिया। इस प्रकार जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी का स्नेह और उनकी कृपा प्राप्त की। श्री जीव गोस्वामी भाद्र शुक्ला द्वादशी तिथि को अवलंबन करके आविर्भूत हुए थे तथा पौष मास की शुक्ल तृतीया तिथि को अपने तिरोधान लीला की श्री राधा दामोदर जी के विग्रह, जिनकी श्री जीव गोस्वामी सेवा किया करते थे, आज भी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। मंदिर के पीछे जीव गोस्वामी जी का समाधि स्थान भी है। इसके अलावा श्री राधा कुंड के किनारे तथा ललिता कुंड के पास इनकी भजन कुटी आज भी विद्यमान है। ये हमने अभी श्रवण कर लिया जीव गोस्वामी जी का चरित्र।